क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी के सामने कुछ बोलना था, लेकिन जैसे ही आपकी बारी आई, दिमाग में हज़ारों बातें घूमने लगीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं गलत बोल गया तो? अगर सब मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? और फिर जो बात आप कहना चाहते थे, वो आपके अंदर ही रह गई। लेकिन आज एक सवाल है, क्या कॉन्फिडेंस कुछ लोगों के अंदर जन्म से होता है? क्या कुछ लोग पैदा ही ऐसे होते हैं कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता? नहीं, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है और कुछ लोगों को नहीं। कॉन्फिडेंस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट बनने के लिए पहले डर ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन असलियत कुछ और है। आपको डर ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको डर के बावजूद छोटे छोटे कदम उठाने हैं। मान लीजिए आपको क्लासरूम में किसी सवाल का आंसर पता है, लेकिन हाथ उठाने में डर लगता है। दिमाग तुरंत कहता है अगर आंसर गलत हो गया तो। लेकिन एक बार सोचिए, अगर आंसर गलत हो भी गया तो क्या होगा? आप सीखेंगे, अगली बार थोड़ा बेहतर बोलेंगे और धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि गलती होना कोई डिज़ास्टर नहीं है। और यहीं से कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से होता है? दूसरों की ओपिनियन से। हम अपनी ज़िंदगी का कितना सारा समय सिर्फ इसी सोच में निकाल देते हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी गलतियों में बिज़ी है। इसलिए अगर आप कोई छोटी मिस्टेक कर भी दें तो दुनिया रुकने वाली नहीं है। आपको हर बार परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से थोड़ा बेहतर बनना है। अब सवाल आता है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकली बढ़ाएं कैसे? पहला तरीका है छोटे चैलेंजेस लेना। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो सीधे सैकड़ों लोगों के सामने स्पीच देने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ एक दोस्त से खुलकर बात कीजिए, कल किसी नए व्यक्ति को हेलो कहिए, फिर किसी छोटे ग्रुप में अपनी ओपिनियन दीजिए और धीरे धीरे डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाइए। इसे कॉन्फिडेंस वर्कआउट समझिए। जिस तरह एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह छोटे चैलेंजेस से कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। दूसरी चीज़ है, आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। अगर हर गलती के बाद आप खुद से कहते हैं मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं दूसरों जैसा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी कहानी को सच मानने लगता है। इसकी जगह खुद से रियलिस्टिक बात कीजिए। कहिए मैं अभी सीख रहा हूँ, गलती होना नॉर्मल है, मुझे परफेक्ट नहीं होना, मुझे इम्प्रूव करना है। और याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपने साथ उसी तरह बात करना जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ करते हैं। तीसरी चीज़ है प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस का एक बड़ा हिस्सा तैयारी से भी आता है। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो पहले से प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। अगर कैमरा के सामने वीडियो बनानी है तो पहले 2-3 बार रिहर्सल कीजिए, क्योंकि जब आपका दिमाग जानता है कि मैंने तैयारी की है तो अननेसेसरी डर अपने आप कम होने लगता है। इसलिए कॉन्फिडेंस सिर्फ एटीट्यूड नहीं है, कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है। तो अगली बार जब आपके मन में आए मैं ये नहीं कर सकता, तो एक पल रुकिए और ख़ुद से पूछिए, क्या मैं सच में नहीं कर सकता, या मैं सिर्फ डर रहा हूँ? क्योंकि डर और इनएबिलिटी एक ही चीज़ नहीं है। हो सकता है आप अभी कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हर छोटी कोशिश, हर छोटी बातचीत, हर छोटी गलती आपको धीरे धीरे मजबूत बनाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस का इंतज़ार मत कीजिए, छोटे कदम उठाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस रास्ते में बनता जाएगा और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, जिस चीज़ से मैं कभी डरता था, आज वही चीज़ मैं आसानी से कर पा रहा हूँ। यही असली कॉन्फिडेंस है। अगर आपको ऐसी बुक बेस्ड मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस पसंद हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपका पूरा नज़रिया बदल दे।